हाइड्रोलिक क्लच, वो कंटेंट जिसने मेरे चैनल को मोनेटाइज कराया। 20,000 किलोमीटर और 3 साल बाद एक रिव्यू तो बनता है। If this is your first time watching me, don't forget to hit the subscribe button. Welcome to Vivek RJ or Dieselhead. This is Vivek. Let's hop into the video, fellas. एक्चुअली ये सच है कि हाइड्रोलिक क्लच वाली वीडियो ने YouTube के सारे क्राइटेरियाज मोनेटाइजेशन के मुझे कंप्लीट करके दिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज कराया। 20,000 किलोमीटर इसे एक्चुअली चलाते हुए हो गए हैं मेरी बाइक को, और 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऑब्वियसली एक रिव्यू वीडियो तो बनता था इसका, और ये भी बताना बनता है कि क्या ये आज भी चल रहा है, क्या इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। आप सभी लोगों के मेरे पास कई बार मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि यार विवेक भाई अभी भी ये चल रहा है क्या। तो सच्चाई यही है कि ये आज तक चल रहा है। आज तक 3 साल के अंदर कभी किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन नहीं हुआ इसके अंदर। 3 साल हो गए हैं, मैंने लॉन्ग राइड्स मारी हैं इस क्लच के भरोसे। आप रॉयल एनफील्ड के किसी भी ग्रुप में देख लीजिए, 60 to 70% लोग जो राइड करते हैं ना, वो डबल वायर लेके चलते हैं। अपनी रॉयल एनफील्ड के अंदर डबल वायर लगवा के चलते हैं, और एक एक्स्ट्रा वायर हमेशा उनके ये जो बॉक्स होता है साइड में, स्टोरेज कंपार्टमेंट, बॉक्स ही कह लेते हैं, उसके अंदर हमेशा एक एक्स्ट्रा क्लच वायर होता है। बट मैं अपनी रॉयल एनफील्ड के अंदर कभी भी क्लच का कोई एक्स्ट्रा वायर लेके नहीं गया। कभी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और एक्चुअली इसके ऊपर मेरे को काफ़ी ट्रस्ट था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने रिसर्च बहुत किया था, और उस रिसर्च की वजह से मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू द क्लच कि इसने कभी गिव अप नहीं किया। हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये चलता गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आई हैं। अब जैसे मेरा ये स्लेव सिलेंडर है, इसमें एक बार मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, हल्का सा लीकेज हो रहा था इसके अंदर, बट गिव अप नहीं किया इसने। मेरा क्लच काम कर रहा था, लीकेज हो रहा था। ये जो ऑयल रिजर्वायर है यहाँ पे, क्लच का जो ब्रेक फ्लूइड डलता है इसके अंदर, उसका रिजर्वायर है, इसमें मेरे को टॉपअप करते रहना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं करते रहना पड़ा कि मैं हर 10, 20, 50 किलोमीटर पे कर रहा हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि हफ्ते में मेरे को ये टॉपअप करना पड़ रहा था, लेकिन गिव अप नहीं किया। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने दूसरा स्लेव सिलेंडर ऑर्डर कर दिया, और वो मेरे को अप्रॉक्स 3 हफ्ते में इंडिया में मिल गया था, क्योंकि ये ऑब्वियसली अली एक्सप्रेस से आता है। जितना भी ये सामान मैंने लिया था, ये सारा अली एक्सप्रेस से लिया था मैंने। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें 27 से 28 दिन के आसपास का टाइम लगता है, 4 हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार। बट मोस्टली मेरे को जो प्रोडक्ट्स मिले हैं 3 से 4 हफ्ते के बीच में मेरे को अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट मिल गए। हाँ, आजकल अली एक्सप्रेस बंद पड़ा हुआ है, इंडिया में शिपिंग नहीं कर रहा है। बंद से मतलब इंडिया में शिपिंग नहीं कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी भी शायद शिपिंग उसकी चल रही है। तो इस स्लेव सिलेंडर में आप सोच रहे होंगे कि यार स्लेव सिलेंडर में दिक्कत आई तो ऐसा तो नहीं कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम वाली चीज़ थी ना, वो मेरी बाइक का ये जो क्लच वायर जहाँ पे कनेक्ट होता है, ये लीवर है, लीवर कहेंगे कि क्या जो भी कहेंगे, अभी मेरे को पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे एक कनेक्शन होता है वायर का यहाँ से, और ये जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट जहाँ पर मेरा स्लेव सिलेंडर माउंटेड है, ये अलाइन नहीं थे, मतलब एक लाइन में नहीं थे। जिसकी वजह से हो क्या रहा था, मेरा जो स्लेव सिलेंडर है, हाइड्रोलिक क्लच का स्लेव सिलेंडर है, उसकी जो ये रॉड है, ये जो रॉड है जो पुल करती है क्लच को, वो हल्की सी तिरछी चल रही थी, बेंट होके चल रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक साइड की सील को ये काट रही थी, जो ये रॉड है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने क्लच को लूज छोड़ दिया है इस बार। जो ये स्लेव सिलेंडर है मेरा, मैंने इस बार टाइट नहीं किया है। अगर आपकी बाइक में भी इसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप भी यही कर सकते हैं कि स्लेव सिलेंडर को आप लूज छोड़ दीजिए। तो जब आप क्लच दबाएंगे ना, एक्चुएट करेंगे इस तरीके से क्लच को, तो आपका ये जो स्लेव सिलेंडर है वो मूवमेंट करेगा और अपने हिसाब से आगे पीछे या लेफ्ट राइट होता रहेगा। तो उसकी वजह से उसकी सील नहीं कटेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि मैंने जो स्लेव सिलेंडर डाला था इसके अंदर, जब मैंने वीडियो शूट किया था उसके कुछ दिन बाद ही वो कट गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट शायद 1 साल हो गया था, उसके बाद इसका स्लेव सिलेंडर की सील कटी है और लीकेज हुआ था थोड़ा बहुत। मेरे पास शायद पड़ा भी होगा, मैं दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे ये पुराना वाला स्लेव सिलेंडर है। ये बहुत अच्छा स्लेव सिलेंडर था, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई दिक्कत थी। मैंने जो अब मंगाया थोड़ा सा अलग मंगाया बस, बट सारी स्पेसिफिकेशन इस स्लेव सिलेंडर की और वो जो दूसरा वाला अभी लगा हुआ है बाइक के अंदर, यहाँ पर दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है कंप्लीटली सेम है। किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। 14 mm का पिस्टन इसमें भी है, 14 mm का पिस्टन उसमें भी है। इसमें भी ट्रैवल मेरे को 12 से 15 mm के आसपास मिलता था। जो ट्रैवल है एक्चुएट करने के लिए इतना सफिशिएंट होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि हाँ इतने सालों के बाद, इतने राइड करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई वियर एंड टियर हुआ हो जिसकी वजह से क्लच एक्चुएट होने में कोई दिक्कत आती हो, क्लच इंगेज होने में कोई दिक्कत आती हो, तो मैं बता दूं अभी तक किसी भी तरीके की मेरे को क्लच इंगेज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, कुछ मैं छुपाऊंगा नहीं। जैसा आपने मेरी सारी वीडियोस में देखा होगा, कभी मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, तो यहाँ भी मैं कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा। तो यहाँ पर इस स्लेव सिलेंडर के साथ हो क्या रहा था, ये जो रॉड है, ये वाली रॉड, ये थोड़ी सी तिरछी चल रही थी, मतलब सीधी नहीं चल रही थी राइट की तरफ, क्योंकि जो इसका पिवट पॉइंट है वो और जहाँ पर ये कनेक्ट होता है क्लच लीवर में, वो अलाइन नहीं थे, लेफ्ट राइट थे थोड़ा सा। तो उसकी वजह से क्या होता था, ये इस तरह से राइट साइड में तिरछी होकर चल रही थी, जिसकी वजह से राइट साइड की सील कट गई। इधर यहां पर भी एक सील लगी हुई है, वो कट गई सील जब इस तरीके से तिरछा चल रहा था। और ये बिल्कुल टाइट किया हुआ था मैंने। कुछ चीजें होती है ना एक्सपीरियंस से आती हैं, मतलब आपके फंडे सारी क्लियर हैं, थ्योरीज आपकी सारी क्लियर हैं, बट प्रैक्टिकली आप जब उसको चीज को यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जिसमें आप चीज को इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो डिवाइस आपके पास आया है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसकी वजह से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो थ्योरेटिकल हमारा नॉलेज होता है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर स्लेव सिलेंडर के अंदर यही दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है क्लच में किसी भी तरीके की। इनफैक्ट आप लोगों में से जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरा जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है वो भी सेम है, क्लच और ब्रेक। ये जो मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पीस है ये मास्टर सिलेंडर है। तो दोनों के दोनों मास्टर सिलेंडर मेरे बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, इनफैक्ट मिरर इमेजेस हैं। तो मेरे ब्रेक मास्टर सिलेंडर में उतनी भी वियर एंड टियर के हम सिम्टम्स नहीं देखते हैं जो मैं क्लच में देखता हूँ, क्योंकि क्लच बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो दिल्ली एनसीआर में हम ट्रैफिक में चलते हैं ना, उसमें तो ऑलमोस्ट बाइक हमेशा ही क्लच पे ही रहती है। मतलब चलता हुआ जो ट्रैफिक होता है ना, स्लो मूविंग ट्रैफिक, उसमें आप हमेशा ही क्लच पे रहते हो। और मैंने इसको इतना चलाया है ना, मतलब ट्रैफिक में भी, लॉन्ग रूट्स पे भी, ये नहीं कहूँगी लॉन्ग रूट्स पे मैंने बहुत ज़्यादा चलाया है, बट क्लच के टर्म्स में जो क्लच का सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है वो ट्रैफिक में होता है, जैम्स में होता है, और वो दिल्ली के अंदर अच्छे खासे होते हैं, घंटों आप फंसे रहते हैं। तो ये मैं टेस्ट इसके अंदर कर चुका हूँ। और जो दूसरी एक चीज़ ये मेरे साथ आज ही हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये सील है, यहाँ पे ये कट गई है, और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं चेक कर रहा था इसको, तो मैंने थोड़ा सा पुल किया और वो बाहर आ गई। तो वो वियर एंड टियर इसी चीज़ का, एक क्लच हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सील भी नहीं है, सील नहीं कटी है, सॉरी सील नहीं कटी है, बूट कट गया है। जो यहाँ पे कवरिंग बूट होता है ना, जिससे धूल मिट्टी अंदर ना जाए, तो वो बूट कट गया है मेरा। और कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, सील बिल्कुल इंटैक्ट है। थोड़ी सी प्ले आ गई है इसके अंदर। प्ले इसलिए आ गई है क्योंकि जो मैकेनिकल पार्ट्स ऊपर लगे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, वियर एंड टियर होते हैं, घिसते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्ले बढ़ गई है। बट फ्री प्ले नहीं है इसके अंदर, क्लच वाली फ्री प्ले नहीं है। ये जो लूज होने वाला प्ले होती है ना, ये वो वाली प्ले है कि आपका पार्ट हल्का सा लूज हो गया है, क्योंकि पार्ट्स के बीच में गैप आ गया है, पार्ट्स घिस गए हैं, जिसकी वजह से पार्ट्स के बीच में गैप आ गया है, और उस वजह से ही ये जो आप थोड़ी बहुत प्ले देख रहे हैं ना, ये उसकी है। बट क्लच में कोई प्ले नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर वीडियो में थोड़ा भी दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्लच दबा रहा हूँ, और लीवर पे जैसे ही मैं हल्का सा फोर्स लगाता हूं तो मेरा क्लच तुरंत इंगेज होता है। ये देखिए, अगर नोटिस कर पाएंगे तो शायद दिखेगा। और रेगुलर मेंटेनेंस की अगर बात करें 1 साल के ड्यूरेशन में, कि क्लच थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ये जो क्लच है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो ब्रेक फ्लूइड है इसके अंदर, जो मैं .4 ब्रेक फ्लूइड यूज करता हूं, आप वो ब्रेक फ्लूइड चेंज कर दीजिए। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ऊपर से ये कैप खोलिए, सारा का सारा नीचे की साइड से जो स्लेव सिलेंडर है, इसमें ये ब्लीडिंग बोल्ट खोल के सारा का सारा
जो ब्रेक ऑयल है वो निकाल दीजिए और नया ब्रेक ऑयल ऊपर से डाल के फिर थोड़ा ब्लीड कर दीजिए जिससे एयर निकल जाए इसके अंदर। और मैं बता दूं, जिन लोगों को ना क्लच के अंदर थोड़ी प्ले पसंद है उनके लिए एक टिप छोटी सी, ये वर्क अराउंड है। आप चाहें तो थोड़ी सी एयर इसके अंदर रहने दीजिए। जिन लोगों को पता है ब्लीडिंग कैसे की जाती है वो ये चीज समझ पाएंगे कि एयर कितनी रखनी है और कैसे रखनी है और पता कैसे लगेगा कि कितनी एयर है सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको थोड़ी प्ले पसंद है और जिस भी बंदे से आप इसकी ब्लीडिंग करवा रहे हैं सिस्टम की, जो बंदा ब्रेक की ब्लीडिंग कर सकता है वो क्लच की भी ब्लीडिंग कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक एक्सपर्ट मैकेनिक की या स्पेशल काइंड ऑफ मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी क्लच को ब्लीड कराने के लिए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो नीचे की तरफ से यहाँ से स्लेव सिलेंडर को इंस्टॉल करेंगे ना, थोड़ा लूज इंस्टॉल कर दीजिए। उससे भी ये होगा कि आपका जो क्लच में प्ले होगी वो बची रहेगी। अगर आपको प्ले चाहिए तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं छोड़ी है अपने सिस्टम के अंदर। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लच दबाता हूँ तो तुरंत क्लच इंगेज होता है। मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने ऐसा रखा हुआ है। मतलब जैसे आप अपने क्लच के केबल को एडजस्ट करते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसे एडजस्ट करना है। बहुत सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने मैकेनिक से करवा सकते हैं। अब करते हैं अवेलेबिलिटी की बात। अवेलेबिलिटी आजकल थोड़ा सा इशू है और अली एक्सप्रेस पे ही क्योंकि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आजकल ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। होपफुली चीज़ें ठीक होंगी तो आपको ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफिकेशंस ऑन योर बाइक। अगर आपकी बाइक के वायर्स टूट रहे हैं, केबल टूट रही है, जो केबल है आपकी क्लच वायर है जो आपकी बाइक की, अगर वो टूट रही है, फ्रीक्वेंटली टूट रही है, सिर्फ तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि यार मेरे को हाइड्रोलिक क्लच डालना है या नहीं डालना है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो ऑलमोस्ट हर जगह ही मेरे से पूछा जाता है कि भैया ये क्या है। हाँ, तो अगर आपको इस तरीके का फील चाहिए वो बात अलग है, फिर आप डालिए। शो ऑफ करने वाली अगर बात है, मेरा ये इस हाइड्रोलिक क्लच का पर्पस शो ऑफ बिल्कुल नहीं था। मैं एक्चुअली परेशान था जिस वजह से मैंने हाइड्रोलिक क्लच डाला था और जब से डाला है तब से मेरे को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप इसे आंखें बंद करके डाल सकते हैं अपनी बाइक में। और 3 साल is a long time, and thank you very much to all my viewers. Thanks again for showing so much love and support and making this successful, the channel, the videos and everything. I hope you enjoyed the content of this video. If you did, don't forget to hit the like button and let's meet in the next video.